सभी टीईटी पीजीटी की तैयारी करने वाले सभी छात्रों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर का जो शेष भाग है जिसमें वर्गमूल और क्यूब रूट ऑफ यूनिट उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले है स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें क्या है, सपोज करो इसे हम एक एग्जांपल से लेते हैं, जैसे 5 + 12i है और हमें इसका क्या लेना है, स्क्वायर रूट। तो हम क्या करेंगे, इसे x + i कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में इसे मान लेंगे। अब हमें स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर ऑफ बोथ साइड। तो क्या करें, स्क्वायर ऑफ बोथ साइड। तो क्या होगा, √5 + 12i इसका भी स्क्वायर लेंगे और x + iy इसका भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे। अब आप देख रहे हैं स्क्वायर से हमारा क्या रूट कैंसिल, तो 5 + 12i = अब हम इसमें क्या है, इसके आइडेंटिटी लगा देंगे, x² + iy² + 2ixy। तो ये हो गया 5 + 12i = x²। और i² की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, -y² + i × 2xy। ये हमने इसकी आइडेंटिटी बोल ली। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट के। तो इधर रियल पार्ट क्या है, x² - y² = 5 इक्वेशन फर्स्ट। और इधर क्या हो गया, 2xy = 12 इक्वेशन सेकंड। अब हमें क्या है, ये दोनों इक्वेशन सोल्व कर ली। अब सोल्व करने के इसके दो मेथड है, या तो हम क्या करें, इससे y की वैल्यू निकाल कर इसमें पुट करें, या फिर से आइडेंटिटी। तो आसान तरीका है, यहाँ से y की वैल्यू पुट करें, y = 12/2x, यानी कि कितना हो गया, 6/x। और ये हम किस में रख लें, इक्वेशन फर्स्ट में। तो ये हो जाएगा x² माइनस y की जगह रखें 6/x² = 5। अब हम इसे सोल्व करते हैं, x² - 36/x² = 5। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x4 - 36 = 5x²। इसे हम मिलाएं तो x4 - 5x² - 36 = 0। अब सबसे पहले क्या है, इसके हम फैक्टर कर लेंगे, स्प्लिट द मिडिल टर्म। तो क्या हो गया, x4 9 4 जा 9 - 4 × x² - 36 = 0। तो x4 - 9x² + 4x² - 36 = 0। अब आप समझिए, इसके कॉमन ले लेंगे, x² - 9 + 4x² - 9 = 0। x² - 9 also common, तो x² + 4 = 0। If x² - 9 = 0, then x² = 9 और x ± 3। तो ये हमारी क्या है, x की वैल्यू। अगर हम इसे रखते हैं, एंड इफ x² + 4 = 0, तो x² = -4 और x √4। ये क्या है, हमारा इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी। तो ये हमारा छोड़ दें। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आई, ±3। अब x की वैल्यू चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रखो या सेकंड में, हम y की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे, y की बाई इक्वेशन सेकंड। बाई इक्वेशन सेकंड ये क्या है, y = 6/x की जगह क्या रख लें, ±3 हो जाए। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, ±2। तो हमारा जो इसका वो स्क्वायर रूट आया, √5 + 12i = हमने क्या लिया था, x + iy। x की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस, x की वैल्यू है हमारे पास ±3 + i, और y की वैल्यू है ±2। अब हम क्या करते हैं, इसमें से प्लस बाहर ले लें, तो 3 + 2i, ये हमारा इसका स्क्वायर रूट आ गया।
इस तरह हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट लेने की दो ट्रिक का यूज करते हैं, जो बहुत ही इजी तरीके से हो गए क्वेश्चन आपके। क्या है ट्रिक? अगर हमारे पास अंडर रूट एक्स प्लस आई वाई प्लस अंडर रूट एक्स माइनस आई वाई का स्क्वायर रूट ले रहे, तो इसमें कुछ शॉर्ट है, यह है अंडर रूट 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स। और दूसरी ट्रिक है हमारी अंडर रूट एक्स प्लस आई वाई माइनस अंडर रूट एक्स माइनस आई वाई। तो ये होगा आई अंडर रूट 2 ब्रैकेट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स। तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल क्या है, जैसे हमारे यहाँ गया 3 प्लस 4i प्लस अंडर रूट 3 माइनस 4i। तो इक्वल टू आप देख रहे बीच में प्लस है तो एक ट्रिक का यूज होगा। क्या होगा? अंडर रूट 2 ब्रैकेट अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3। तो ये होगा अंडर रूट 2, ये हो गया 9 प्लस 4 16 25 प्लस 3। तो ये हो गया हमारा अंडर रूट 2, ये हो गया हमारा 5 प्लस 3। तो ये हो गया अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 8 अंडर रूट 16 इक्वल टू 4। तो ये हमारा आंसर आ गया 4। तो ये एक इजी वे से है। दूसरी में अगर हम इसके यूज करते हैं ट्रिक दूसरी के लिए एग्जांपल, ये क्या है? सपोज करो हमारे पास है ए है 5 प्लस 12i और माइनस अंडर रूट 5 माइनस 12i। तो आप देख रहे हैं इसमें चूंकि माइनस है इसलिए इसमें सेकंड ट्रिक का यूज होगा। क्या है? आई अंडर रूट 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस एक्स। इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। इसमें एक्स तो हमारा क्या है 5 और वाई हो जाएगा हमारा 12। तो आई अंडर रूट 2 ब्रैकेट अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर और माइनस एक्स की वैल्यू है 5। तो ये आ गया आई अंडर रूट 2 अंडर रूट 25 प्लस ये क्या हो गया 144 माइनस 5। ये हो गया आई अंडर रूट 2 ब्रैकेट अंडर रूट 169 माइनस 5। ये हो गया आई अंडर रूट 2, ये हो गया 30 माइनस 5। तो ये हो गया आई अंडर रूट 2, ये कितना हो गया 8। तो ये हो गया आई अंडर रूट 16। तो ये हो गया 4i। तो इस तरह हम इसे सोल्व करें। इसी प्रकार अगर इस तरह टाइप का क्वेश्चन है तो हम इन ट्रिक की सहायता से क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो अन्यथा आप इस तरह के क्वेश्चनों की अभ्यास करें। आइए अब हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को समझते हैं। तो क्या है, अगर हम जो है इकाई का घनमूल निकालते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो आप देख रहे अगर हम इसे लेट x इज इक्वल टू क्यूब रूट 1 लें और दोनों का क्यूब करें तो x की क्यूब इज इक्वल टू 1 और x की क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये कहते हैं थर्ड डिग्री की इक्वेशन है तो इसके कितने रूट होंगे? 3। अब हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इसमें आइडेंटिटी लगाते हैं। x की 3 माइनस 1 की पावर 3 इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे? अलग अलग जीरो पुट करके x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले से रखें इफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 1।
तो एक तो x की वैल्यू हमारी क्या होगी 1 आ गई। अब हम इसे सोल्व करते हैं। x² + x + 1 = 0। तो आप देख रहे हैं इसके फैक्टर ऐसे तो नहीं, केवल इसमें क्या बाय फॉर्मूला। तो क्या होगा, इसकी कंपेयर करेंगे ax² + bx + c = 0। a की वैल्यू हमारी 1, b की वैल्यू भी 1 और c की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1। तो x = क्या फॉर्मूला -b + (b² - 4ac/2a)। अब जैसे हम इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी x की वैल्यू निकलेगी। तो x = b की वैल्यू क्या है हमारी 1 + b की वैल्यू है 1² - 4 × 1 की वैल्यू क्या है 1। तो ये हमारी x की वैल्यू होगी -1 + (1 - 4 - 3/2)। तो x होगा -1 +, क्योंकि माइनस है तो हम इसे क्या लिखेंगे i√3/2। तो एक बार तो हम इसमें क्या प्लस लेते हैं, एक बार हमारा माइनस। तो x होगा -1 + i√3/2 और दूसरी वैल्यू क्या होगी -1 -i√3/2। तो सपोज अगर ये हमें किससे डिनोट करें ओमेगा से, तो ये हमारा क्या होगा ω²। तो इस तरह x की वैल्यू एक तो हमारी 1 आ गई, एक ओमेगा और एक ω²। तो ये हमारी √1 के हैं। अगर ये वैल्यू हम जो है इक्वेशन में रखें तो क्या होगा, एक तो हमारा होगा ω³ = 1 और अगर x की वैल्यू ओमेगा हम इसमें इस स्टेटमेंट में रखें तो ये होगा 1 + ओमेगा + ω² = 0। तो इससे अगर हमें वैल्यू निकालनी हो ओमेगा + ω² तो क्या होगा हमारा -1। इसी तरह अगर 1 + ओमेगा की वैल्यू काटे -ω² और अगर 1 + ω² की वैल्यू काटे तो क्या होगा -ओमेगा। इस तरह हम जो है जो क्वेश्चन आएंगे उनमें इनकी वैल्यू पुट करेंगे। आइए अब जो एग्जाम में आए हुए कुछ क्वेश्चन है उन पर डिस्कशन करते हैं। देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन ये है और हमें सोल्व करना। तो क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को याद रखना LHS 1 + ओमेगा 1 + ω² और 1 + ω⁴ और × 1 + ω⁸। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या करेंगे, जो ओमेगा की क्यूब है उससे ऊपर की जितनी डिग्री हैं उन्हें कन्वर्ट कर लेंगे ओमेगा ω² और ओमेगा की क्यूब में। तो क्या करें, चलो ये सेम रख रहे हैं 1 + ओमेगा, ये 1 + ω² और 1 + जैसे ओमेगा की 4 है तो हम क्या करें, इसे स्प्लिट कर लेंगे ओमेगा की 3 × ओमेगा और 1 + जैसे ओमेगा की कितनी है 8 तो हम क्या लिख लें ओमेगा की 3 × 2, 3 × 2 = 6 और क्या बचा ω²। तो हम जानते हैं ओमेगा की 3 की वैल्यू कितनी है 1। तो ये हो जाएगा 1 + ओमेगा 1 + ω² और इसकी वैल्यू हमारी 1 होगी तो 1 + ओमेगा और इसकी वैल्यू 1 होगी 1 + ω²। तो 1 + ओमेगा 1 + ओमेगा 1 + ओमेगा का होल स्क्वायर और ये दोनों क्या आ जाएंगे 1 + ओमेगा के स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम क्या करें, क्योंकि हमने अभी बताया था 1 + ओमेगा = -ओमेगा² और 1 + ओमेगा² = ओमेगा। अब ये वैल्यू हम पुट कर लेंगे तो ये होगा -ओमेगा² का स्क्वायर और ये होगा -ओमेगा का स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं क्योंकि स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 2 × 2 = 4 ओमेगा की 4 और ये भी प्लस हो जाएगा ओमेगा²। तो ये हो गया हमारा ओमेगा की पावर 6। अब हमने बताया अगर ओमेगा की इसे क्यूब में कन्वर्ट कर लें तो ये होगा ओमेगा की क्यूब का स्क्वायर। ओमेगा की क्यूब की वैल्यू कितनी होगा 1 का स्क्वायर = 1। तो हमारा आंसर कितना हो गया 1। इस तरह क्वेश्चन, इस टाइप के जितने क्वेश्चन है सभी में इस तरह हम कन्वर्ट कर लेंगे। और दूसरा क्वेश्चन है ये LT 2018 में हुआ और इस क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। क्या है देख रहे होंगे आप, सॉल्यूशन
ये है 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 5 प्लस 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 5 माइनस 32। तो सबसे पहले हमने जो फॉर्मूले लिखे थे उन्हीं की वैल्यू रखते हैं। सबसे पहले से ऐसा रख ले 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा और इसकी पावर कितनी होगी 5 प्लस 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 5 माइनस 32। अब हम क्या करते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से रखेंगे माइनस का ओमेगा और ये है माइनस ओमेगा की पावर कितनी 5 प्लस 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 5 माइनस 32। ये हो गया माइनस 2 ओमेगा की पावर 5, ये हो गया प्लस माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 5 माइनस 32। तो आप देख रहे हैं पावर कितनी है हमारी 5, तो माइनस रहेगा और 2 की पावर 5 कितना होगा 32 इंटू ओमेगा की 5। ये भी क्या होगा माइनस 32 ओमेगा की पावर 10 माइनस 32। अब हम देख रहे हैं इसमें से हम क्या कॉमन आ जाएगा माइनस का 32, तो ये होगा ओमेगा की पावर कितनी 5 प्लस ओमेगा की पावर 10 और माइनस माइनस प्लस 1। अब वही है, इसे थोड़ी हम कन्वर्ट कर लेंगे तो माइनस 32 ये होगा ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 3 की पावर 3 इंटू ओमेगा प्लस 1। अब हम क्या करेंगे ओमेगा 3 की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा माइनस 32 ये होगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ये वैल्यू 1 तो ये क्या होगा ओमेगा प्लस 1 माइनस 32। और ये हमने आइडेंटिटी बताई थी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0। इस तरह हमारा जो ऑप्शन होगा वो ए होगा 0। इस टाइप के क्वेश्चन जो है बड़े सिंपल तरीके से हम इस तरह हल करेंगे। आइए अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस पर डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये है सॉल्यूशन 4 प्लस 5 ब्रैकेट में -1/2 प्लस i अंडर रूट 3/2 की पावर क्या है 334 प्लस 3 ब्रैकेट में -1/2 प्लस i अंडर रूट 3/2 की पावर 365। तो जैसा कि हमने अभी जो है बताया था ये वैल्यू किसकी है हमारी ओमेगा की। तो हम क्या करेंगे 4 प्लस 5 ये हो गया ओमेगा की पावर कितनी होगी 334 प्लस 3 ये भी हमारी काय की वैल्यू है ओमेगा, तो ये हो गया ओमेगा की पावर 365। तो हमने बताया जब भी 3 से पावर हाई है तो उसे सबसे पहले काय में 3 में डिवाइड कर लेंगे। तो ये होगा 334 इसे डिवाइडेड करें हम किससे 3 से, तो ये कितना हो गया 1 फिर 3 1 फिर 4 1 3 1। तो ये हो गया 4 प्लस 5 ओमेगा 3 की पावर 1 1 1 इंटू कितनी ओमेगा की 1। ऐसे 365 है तो इसमें क्या हो जाएगा ओमेगा की पावर 3 की पावर 1 1 इंटू क्या बचेगा ओमेगा स्क्वायर। तो ये हो गया 4 प्लस 5 इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही रहेगा 1 इंटू ओमेगा प्लस 3 ये भी हमारा 1 हो गया क्या होगा ओमेगा स्क्वायर। तो ये हो गया 4 प्लस 5 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर। अब हम क्या करें 4 प्लस 5 इसे लें 2 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा और ये हो गया प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर। ये इसलिए कन्वर्ट कर ले ताकि इसमें 3 कॉमन ले ले, तो ये हमारा एक पॉइंट इसकी वैल्यू पुट कर दें 4 प्लस 2 ओमेगा ये हो गया 3 कॉमन ले लिया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो 4 प्लस 2 ओमेगा प्लस 3 ये हो गया हमारा -1। तो ये हो गया हमारा 4 - 3 1 प्लस 2 ओमेगा। अब हम क्या करते हैं इसमें
ये है 1 + 2 इंटू, और फिर हम जो है ओमेगा की वैल्यू पुट करते हैं, क्या है -1/2 प्लस I√3/2। तो ये होगा 1 + 2, एलसीएम आ गया 2, -1 प्लस I√3, 2 कैंसिल, 1 -1 प्लस I√3, 1 कैंसिल, तो ये है हमारा I√3। तो इस तरह आप देख रहे हैं, इसका आंसर है I√3, हमारा सी जो है ऑप्शन करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है LT 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए क्या है सॉल्यूशन। 1 + ω² माइनस प्लस 2 ओमेगा की पावर 3n माइनस 1 + ओमेगा प्लस 2 ओमेगा² की पावर 3n। अब हम क्या करते हैं, 1 + ओमेगा² की वैल्यू रखते हैं माइनस ओमेगा, प्लस क्या है 2 ओमेगा की पावर 3n माइनस 1 + ओमेगा की वैल्यू है -ओमेगा² प्लस 2 ओमेगा² की पावर 3n। और क्या होगा, ओमेगा की पावर 3n माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 3n। अब हम क्या करेंगे, ओमेगा की 3 लिखकर पावर क्या कर लेंगे n माइनस ओमेगा की 3 करके इसकी पावर क्या लेंगे 2n, और ओमेगा 3 की वैल्यू कितनी है हमारी 1, तो 1 की पावर n माइनस ये भी 1 हो गया, 1 की पावर 2n, तो 1 की पावर n क्या हो गया 1, और ये भी क्या हो गया 1 = 0। तो हमारा ऑप्शन क्या आ गया इसमें, ऑप्शन ए 0। तो इस टाइप के क्वेश्चन बड़े ही अच्छी तरीके, इस तरह हमारा चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम जो है दिमाग पढ़ने पर डिस्कशन करेंगे, और